हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम हमारी इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। क्विज सीरीज होगी हमारी ये। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा और आपके इवन नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है प्लस करना यानी एडिशन करना। चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं, हल करते हैं। आप भी कोशिश किया करिए, जब तक मैं सॉल्व कर रही हूँ आप भी इसको सॉल्व करके रखें ताकि आप देख पाए कि आपसे कितना बन रहा है। यहाँ पर देखिए 567 यानी 567 प्लस 289 को आपको ऐड करना है। यहाँ पर आप इसको ऐड करें, 9 7 कितना होता है 16, कैरी 1। और यहाँ पर देखेंगे 8 6 14 और 1 15। फिर यहाँ पर कैरी 1 हो जाएगा 5 2 7 और 1 8। आंसर क्या हो गया हमारा 806। तो आप भी मैच करें, भी आपने सॉल्व किया है। आगे बढ़ेंगे, घटाना ऊपर सीधे लिखा है घटाव और माइनस का चिन्ह भी बना हुआ है। 1000 में से आपको कितना घटाना है 376 घटाना है। तो यहाँ पर देखिए जीरो से तो कुछ नहीं जाएगा, सबसे पहले इसको यहाँ से क्या ही लेना पड़ेगा, यहाँ तो इसको यहाँ इसको यहाँ। तो इसके पास कितना हो गया 10, 10 में से 6 जाएगा 4। अब इसने इससे क्या लिया, इसके पास कितना होता है 9, 9 में से 7 जाएंगे 2, इसके पास भी बचा था 9, तो 9 में से 3 जाएंगे 6। आंसर हो गया हमारा 624। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड वाले आंसर क्वेश्चंस होते हैं तो इनको हमेशा माइंड में रखें। अगर आप जल्दी कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, आप फिर भूल जाते हैं कि किसको कितना कैरी दिया, बस कितना बचा, तो आप पेंसिल का यूज करें, वहां लिखें और प्रॉपर सॉल्व करें। कभी भी आप जब एग्जाम्स देते हैं नवोदय या सैनिक टाइप के, तो साथ में अपने पेंसिल जरूर लेकर जाएं ताकि आपको यदि कहीं पे कंफ्यूजन है, डाउट है, सॉल्व करने वाली चीजें बार बार आपको गोदना पड़ता है, तो आप हमेशा पेंसिल रबर से उसको जरूर सॉल्व करें ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और जितना इजीली आप उसको सॉल्व कर सके अपने हिसाब से वैसा सॉल्व करें। इसके बाद देखिए यहाँ पर 48 इंटू 9 है, तो आपको सीधे सीधे 9 की टेबल आती होगी, तो आप 9 की टेबल से ही सॉल्व करेंगे इसको, या तो यहाँ से इसको पढ़ लीजिए या यहाँ से इसके साथ इंटू कर लीजिए। तो 9 अच्छी कितना होता है 8 9 72, 72 2 यहाँ आ गया, 7 कैरी इसके पास चला गया। अब जो को 36 हो गया 36। अब यहाँ पर 7 इसको ऐड कर देंगे, 6 6 12 13 के 3, और यहाँ पर एक आ गया कैरी 3 और 1 4 हो गया 43, 4332 इंटू करके आंसर आ जाएगा। इसके बाद 225 डिवाइड बाई 15, सीधे ऐसे डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। 15 एक 15, 12 में से 5 जाएगा आपका, 12 में से 5 जाएगा 7, एक से एक कैंसिल, और 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 75। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैंसिल हो गया, बचा 70। आंसर जाएगा आपका 70। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बॉड मास रूल। जब भी एक से ज्यादा प्लस माइनस इनटू डिवाइडेशन सारी चीजें एक साथ आ जाए, आपको जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करना है तो हमेशा बॉड मास याद रखें। बॉड मास आपको, अगर आप हमारी कंटिन्यू वीडियोस देखते हैं तो आपको बॉड मास रूल इजीली समझ आ जाएगा। बी से होता है, कभी भी अगर कोई ब्रैकेट साइन दिए गए हैं आपको तो हमेशा पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना। इसके बाद ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवाइडेशन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमें ऐड करना है 40 प्लस 18 है ना, यहाँ पे 8 और 5 आ गए 58। इसके बाद माइनस करेंगे हम किसमें 58 माइनस 22 कर देंगे, 8 में से 2 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा 3, 36 का हमारा 36 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आगे, यहाँ पर भी देखो बोर्ड मास नियम लगाना है हमें। तो हमने क्या देखा था, इसको हटा दो, ये तो है ही नहीं, डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है प्लस है और इंटू भी है, तो हमें क्या करना है बॉड मास के नियम के अनुसार 4 5 हम पहले इंटू करना है, तो 5 को 20 प्लस कितना 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इससे इसको जोड़ा इसको इससे जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, आगे देखेंगे फिर से यहाँ पर हमें बॉड मास बताना है जरूर। तो क्या करते हैं हम बॉड मास में, फिर से देखिए आप जितनी बार लिखते जाएंगे ना बॉड मास आपको याद हो जाएगा कि हमें पहले क्या करना है, सब्सट्रैक्शन माइनस मल्टीप्लिकेशन व्हाटएवर जो भी आपको करना है सब आपको याद है। यहाँ पर देखिए क्या है डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए
क्या है, सबसे पहले ऐड करना है। तो 25 में आप 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35, माइनस कितना करना है आपको, माइनस है, सॉरी यहाँ पर इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलिए इसको देखेंगे, ये हमारी क्या है, एक संख्या दी गई है प्लस की, ये है माइनस, मतलब इन दोनों का माइनस है और यहाँ प्लस, तो ये प्लस की संख्या माइनस में है और प्लस की संख्या 10। तो आपको 90 और 10 को जोड़ना पड़ेगा, तो 90 और 10 कितना हो जाएगा 100, और माइनस आपको 25 करना पड़ेगा, 100 माइनस 25 हो जाएगा आपका 75, तो 75 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ये जो साइन है इनको याद रखना पड़ेगा, किसके साथ प्लस का साइन है, किसके साथ माइनस का साइन चल रहा है। देखिए 90 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस का है, इसके आगे ये माइनस का साइन है, मतलब 25 माइनस में है, और इसके आगे प्लस का ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब आपको प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ना है और माइनस वाली संख्याओं को घटाना, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर संख्या 7375 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान आपने कई बार हमारी वीडियोस में देखा होगा, किस प्रकार से करना है, जहां पर वो संख्या उसके आगे जितने भी डिजिट है उतना वो उसका स्थानीय मान हो जाता है, 0 हम लगा देते हैं, तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर L और X का मान पूछा गया है, तो L बराबर क्या होता है, 50 होता है, और X बराबर होता है 10। तो आपको एल एक्स मतलब 50 और 10 बोला गया है, तो ये हो जाएगा 60, मतलब प्लस हो जाएंगे 60 हो जाएगा। अब यही अगर एल एक्स आपका पहले लिख जाता तो 50 और पीछे 10 हो जाता, तो यहाँ माइनस हो जाता, 40 हो जाता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, यहाँ पर एल और एक्स दिया गया है, मतलब 50 प्लस 10 है तो 60 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी 60 हो जाएगा। तो आपको ऐसी संख्याओं के लिए हमेशा रोमन अंक आने चाहिए, 1 से 10 तक आप पहले सीखिए, फिर 10 से 20 सीखिए, और 10 से 20 सीखने के बाद सारे आपको इजी लगने लगेंगे, लेकिन आप 10, 50, 100, 500, 1000 कैसे लिखते हैं ये आप जरूर एक बार लिखें और उसको याद रखें, मेमोरी में उसको कैसे। इसके बाद शाब्दिक प्रश्न, बाढ़ प्रश्न है आपके, सीमा के पास 235 किताबें थी, उसने 165 और खरीद ली, है ना, 265 पे 165 और खरीद ली, अब कुल कितनी है, तो कुल कितनी मतलब आपको सीधे सीधे जोड़ना है, 235 में आपको क्या करना है, 235 में आपको 165 और जोड़ देना है, तो 5 5 10 कैरी 1 हो जाएगी, 6 और 3 और 1 4 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कैरी 1 आ गई, 2 1 3 और 1 4, तो कुल कितनी हो गई 400 किताबें उसके पास हो गई। इसके बाद यहाँ पर एक और प्रश्न देखेंगे, एक बस में 720 यात्री थे, 285 यात्री उतर गए, ये वही लाइन वहीं पर लिखी है, 285 यात्री उतर गए, बस में कितने यात्री बचे, कहीं पर भी बचे, कितने, क्या, कैसा, ऐसे अगर शब्द आते हैं तो आपको हमेशा क्या करना होता है, वहां माइनस फुल है प्लस बचे या फिर कितने चले गए, इस टाइप का अगर आपको शब्दावली मिलती है तो वहां आपको माइनस करना है। तो आपको सीधे सीधे बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना है, तो यहाँ पर देखेंगे आप 720 माइनस कर लेंगे आप किससे, 285 से माइनस करेंगे आप, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10 में से जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर बचेगा 1। तो अब इसके पास देखिए 1 से भी 8 नहीं जाएगा, तो इसमें से कैरी ले लेगी, तो इसके पास कितना जाएगा 11, तो 11 में से आप क्या करेंगे 8 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 3, यहाँ बचा कितना 6, अब 6 में से आपको क्या करना है 2 घटाना है, 4, तो आंसर आ गया आपका 400, ठीक है। तो बस में यात्रा करते समय 285 यात्री उतर गए, 435 बचे, कुल में से आपके 435। इसके बाद देखेंगे एक बैग में 18 कॉपियां, देखिए ये जो एक बैग है इसमें कितनी कॉपी है, 18 है। अब ऐसे ही 14 बैग और आ जाए, मैंने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है, कभी भी एक चीज की वैल्यू दी गई हो उससे ज्यादा की अगर आपसे पूछ ले तो हमेशा क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज की वैल्यू दी गई है, 14 बैग की और को पूछना है 18 का, सीधे इंटू कर देना, 18 इंटू क्या करना 14। अब आपको अगर 14 का जब पहाड़ा बनता है तो आप वो करेंगे, टेबल बनती 14 की तो आप उसको कर दें, अदरवाइज आप क्या कर लें एक एक संख्या कर दें। तो ऐसे कई लोग होंगे जिनको डायरेक्ट नहीं आता है, चलिए हम एक एक संख्या का कर लेते हैं। तो इसमें 4 इंटू 8 आएगा 32, 32 का 2 आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 3, इसके बाद 4 3 कितना होता है 12,
हमें इकाई की संख्या को छोड़ना होता है। इसके बाद हम 8 एकम 8 और 1 एकम 1 हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे 2, 8 2 10, 2 और 1 3, 302 मतलब 14 बैग में कितनी 302 कॉपियां आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 120 चॉकलेट को 10 बच्चों में बराबर बांटा गया। कहीं भी बराबर बांटा गया, आपको आंख बंद करके हमेशा वहां पर भाग का साइन या डिवाइडेशन करना है। कुल में आपको जो छोटी संख्या से आपको डिवाइड कर देना है। यहाँ पर आप सीधे इसको हल कर लीजिए। 120 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बच्चे को कितना 12। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी 12 चॉकलेट। ठीक है, प्रत्येक बच्चे कितनी 12। अब चाहे इसको ऐसे भाग करके भी लिख लो, 10 एक कम 10 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 2 आ जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा, 10 दूनी 20। तब भी आपको कितना आ रहा है 12 आंसर आ रहा है। तो इसी प्रकार से आपने यहाँ पर देखा, हमने कई प्रकार के यहाँ क्वेश्चन देखे, वर्ड मास नियम देखा, माइनस प्लस डिवाइडेशन इनटू, ये सारे क्वेश्चन देखे। ऐसे ही मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। तो इसी प्रकार से सारी प्रैक्टिस करते रहिए। अपनी जितनी भी आगामी आपके एग्जाम है उस प्रैक्टिस को एनहांस ऐसे ही करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए और ऐसे ही अपनी वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।